ट्रेडर्स, आप सभी का द बॉम्बे ट्रेडर में स्वागत है। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो चार्ट फॉर्मेशन होता है स्टॉक्स में, तो उसमें जो कैंडल्स फॉर्मेशन होता है, तो हर किसी कैंडल की एक अपनी स्टोरी होती है। हर कोई कैंडल एक अपना उसका आउटकम होता है, उसका परसेप्शन होता है। तो कैंडल्स का फॉर्मेशन के हिसाब से कैंडल्स के टाइप होते हैं। तो यहाँ में हम लोग आज देखेंगे कि ये जो सारे कैंडल्स है, हर एक एक कैंडल की अलग अलग फॉर्मेशन है, अलग अलग साइजेस है और अलग अलग टाइप्स है। तो हम लोग आज उसी का इस वीडियो में सारा कैंडल्स का एनालिसिस ट्रेडर्स करने वाले हैं। ये वीडियो ट्रेडर्स 3 पार्ट में आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें लगभग हम लोग सारे कैंडल्स कवर करेंगे। उसके बाद जो डिटेल्स, नोन अननोन फैक्ट्स है ट्रेडर्स, हम आपके सामने भी इसको रखने जा रहे हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैंडल्स क्या होती है। ये होगी कैंडल से ग्रीन वाली जो कैंडल है वो होती है बुलिश कैंडल, और ये रेड वाली कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल जो होती है वो अपसाइड, जिसमें बायर सेलर्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं, और बियरिश कैंडल में बायर सेलर से कम होते हैं। तो ये जो इसका ओपन पॉइंट है, इसका जो ये ओपन पॉइंट है और ये क्लोज वाला पॉइंट है, इसके बीच का जो एरिया है उसको ट्रेडर्स बॉडी कहते हैं। इसका ये जो हो गया उसको बॉडी वाला एरिया कहते हैं। अगर समझ लीजिए ये 5 रुपए में ओपन हो गया अगर 7 रुपए में क्लोज हो गया, तो 5 से 7 के बीच में जो कैंडल फॉर्मेशन होगी वो उसकी बॉडी होगी। और बियरिश कैंडल में अगर ये 7 को ओपन होता है और 5 को क्लोज होता है नीचे के साइड में, तो इसको बियरिश कहा जाता है। तो ये उसकी बॉडी होगी। और ये हाई और लो का बीच, हाई हाई और लो और ओपन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो विक बनती है, जो जो एक शैडो बनती है, उसको विक कहा जाता है। तो ये बेसिक अपना कैंडल्स के बारे में जो बेसिक फॉर्मेशन ट्रेडर्स हम आपके सामने यहाँ में ट्रेडर्स रखा हुआ है। तो ये कैंडल्स के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें ये डोजी कैंडल करके ट्रेडर्स हम लोग आज अभी इसमें देखने वाले हैं। ट्रेडर्स, ये हो गया डोजी कैंडल। जैसे हम लोगों ने बॉडी ऑफ कैंडल में देखा था, इसका ओपन पॉइंट, जैसे ट्रेडर्स हम लोग ने बॉडी ऑफ कैंडल में देखा था, इसका ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट दोनों लगभग सेम है। यहाँ में देखिए इसका ओपन और क्लोज पॉइंट दोनों सेम है, और इसका हाई और लो से जो ओपन और क्लोज पॉइंट का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो डोजी कैंडल में क्या होता है ट्रेडर्स, इसमें बॉडी नहीं होती है और इसका ओपन और क्लोज इक्वल होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैंडल होती है कलरलेस होती है, ना ग्रीन होती है ना रेड होती है। और इस ट्रेडर को इस कैंडल को ट्रेडर्स हम लोग इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल और ट्रेंड चेंजर कैंडल भी ट्रेडर्स हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस ट्रेडर में ये जो कैंडल जब फॉर्मेशन होती है, जब एक कैंडल फॉर्मेशन होती है, तब इस जो मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होती है, तब दो फैक्टर होते हैं, बायर और सेलर। इसमें बायर और सेलर दोनों ट्रेडर्स यहाँ में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ये इसका कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब इसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है अपर या लोअर साइड में, तो ट्रेडर्स को अलर्ट रहना चाहिए कि इसके बाद में अच्छा मूव ट्रेडर्स आ सकता है। अगर ये डोजी कैंडल ट्रेडर्स ट्रेंड के, अगर देखिए, अगर ये जो ऐसा ये जो ऊपर जा रहा है, तो इसको अगर अपर साइड में डोजी कैंडल बनती है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल इसको नीचे आ सकता है। अगर ये स्टॉक कोई नीचे आ रहा है, अगर लोअर साइड में अगर ये डोजी कैंडल बनती है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल मतलब ट्रेंड ऊपर के लिए चेंज हो सकता है। तो ये इस कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ में, ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडर्स। इसके बाद जो ट्रेडर्स, इसके भी डोजी कैंडल के भी ट्रेडर्स 3 टाइप है। कैंडल में भी 3 टाइप्स है ट्रेडर्स। जो पहला, ये देखिए डोजी कैंडल, अगर डोजी कैंडल नीचे में फॉर्म हुआ है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए ऊपर चला गया। अगर डोजी कैंडल ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल करके नीचे आएगा। ये टाइप्स ऑफ डोजी है ट्रेडर्स। एक ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया। हमें तीनों टाइप्स ऑफ कैंडल्स हम लोग अभी 1 बाय 1 ट्रेडर्स स्टडी करेंगे। तो ये पहला जो हो गया ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में ट्रेडर्स याद देखिए, इसका हाई और लो,
में जो इसमें लंबा शेडो बनता है, लंबा वीक ट्रेडर्स बनता है। इसका ओपन और क्लोज दोनों सेम होता है, लोअर साइड में होता है और ऐसा वीक बनता है। तो ये नाम इसका ग्रेवस्टोन है, तो ग्रेवस्टोन के हिसाब से ही ट्रेडर्स नाम के हिसाब से ये बेयरिश कैंडल है। और अगर ये बेयरिश कैंडल अपर साइड में अगर बनती है, मूवमेंट अगर स्टॉक ऐसे मूव हो रहा है अपर साइड में और यहाँ अगर ग्रेवस्टोन कैंडल बनती तो ये कैंडल इसको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन यहाँ दे देती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ में ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है, इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ में मार्केट बेयरिश हो गया है और स्टॉक का फॉल शुरू हो गया है। तो ये इसका इंडिकेशन है। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ में इसको फॉल या मार्केट को बेयरिश देखा जा सकता है। इसके बाद में ट्रेडर्स आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, नाम के अगर इसका नाम ही अगर देखा जाए तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, तो ये बेयरिश कैंडल है। इसका ओपन क्लोज और हाई तीनों पॉइंट ट्रेडर्स सेम रहते हैं और लो और हाई सॉरी लो और क्लोज पॉइंट में लंबी वीक बनती है, तो इसको बुलिश कैंडल कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई कैंडल को। अगर ये इसका हाई प्रोबेबली कब होती है, जब मार्केट फॉल हो रहा हो, कंटिन्यूसली मार्केट फॉल हो रहा है और लोअर साइड में अगर ये कैंडल फॉर्म होती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन यहाँ ट्रेडर देती है। ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल हो या ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल हो, अगर मिड मार्केट में दोनों कैंडल अगर बनती है तो इसका कोई यहाँ में ट्रेडर्स मीनिंग नहीं रहता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स कहाँ है, अगर ग्रेवस्टोन कैंडल अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर ये अपर साइड में बनती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि मार्केट बेयरिश होने वाला है। अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल लोअर साइड में अगर बनती है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी वेरी है कि ये मार्केट ट्रेंड रिवर्सल है, मार्केट अभी बुलिश होने वाला है। इसके बाद में एक और टाइप है ट्रेडर्स लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी का क्या ट्रेडर्स, इसमें इसका दोनों साइड में वीक बहुत वीक जो होता है इसका शेडो, और दोनों साइड में बहुत बड़ा होता है और इसका ओपन क्लोज और लो ओपन और क्लोज पॉइंट दोनों का इसका सेम होता है। ड्रैगन फ्लाई लॉन्ग लेग डोजी के लिए भी वही सब फैक्टर्स हैं। अगर ये स्टॉक नीचे आ रहा है, अगर यहाँ में लॉन्ग लेग डोजी बनता है तो मार्केट बेयरिश होगा, मार्केट ऊपर चलेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ में लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये इसका इंडिकेटर है। तो इसमें ट्रेडर्स एक फैक्टर है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर यहाँ में अगर आप देखेंगे, यहाँ में अगर आप देखेंगे कि अगर ये समझ लोअर साइड में बना है डोजी, तो उसका जो लो है, लॉन्ग लेग डोजी का जो लो है वो 30 डेज एवरेज 30 डेज के लो से अगर कम है तो ये बहुत इफेक्टिव है, और प्रीवियस डे से इसका वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो और ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें इसका हायर इसका जो हाई है, ये हाई ब्रेक होने के बाद में हम लोग इसमें बाइंग साइड में ट्रेड देख सकते हैं। सिमिलरली ट्रेडर्स अपर साइड में अगर वो सेम सिनारियो बनता है, इसका हाई लास्ट 30 डेज के हाई से अगर ज्यादा है और इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो फिर इसमें यहाँ में सेल करने के लिए इसका लो ब्रेक होते ही तो हम लोग इसको सेल ट्रेडर्स कर सकते हैं। तो ये इसका एक फैक्ट है या फैक्टर है जो बहुत कम लोग जानते हैं ट्रेडर्स। लॉन्ग लेग डोजी हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या ग्रेवस्टोन डोजी हो कैंडल्स के बारे में। तो अगली कैंडल है ट्रेडर्स हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल नाम के हिसाब से ही है, मार्केट को हैमर करती है। ये बुलिश कैंडल है। ये अगर फॉर्मेशन में अगर स्टॉक के लोअर साइड में अगर हैमर कैंडल बने तो मार्केट ये भी बुलिश रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्स करती है। यहाँ में देखिए मार्केट गिर रहा था, गिरने के बाद में यहाँ एक हैमर कैंडल बनी, फिर मार्केट ने यहाँ में रिवर्सल ट्रेडर्स ले लिया। तो ये है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल बनती कैसी है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हैमर कैंडल का कैंडल में यहाँ देखिए इसका हाई और क्लोज एक पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट रहता है। अगर ये 5 रुपए में ओपन होता है और 7 रुपए में क्लोज होता है और 7 रुपए इसका हाई है और लो अगर लगाता है 3 रुपया, तो ये जो कैंडल बनेगी उसमें बनेगी हैमर कैंडल, जिसका जिसमें जिसका ये जो वीक होता है वो बॉडी के 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स होना चाहिए, आइडियल कंडीशन है। मार्केट में ये बुलिश इंडिकेशन देता है। हैमर कैंडल अगर बनता है तो इसको हम लोग बुलिश कैंडल भी ट्रेडर्स बोल सकते हैं। इसके बाद ट्रेडर्स कैंडल आता है हैंगिंग मैन। ये भी अपने नाम को ट्रेडर्स जस्टिफाई करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ में ये भी लगभग दिखने में हैमर कैंडल जैसी होती है, लेकिन इनमें फर्क एक है, हैमर कैंडल उसका फॉर्मेशन के लिए लोअर साइड में
बनने से हैमर कैंडल से फॉर्मेशन मिलता है, इंडिकेशन मिलता है मार्केट रिवर्सल का। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा है, ये हैंगिंग मैन कैंडल में कैंडल बनती है ऑन द टॉप साइड। टॉप साइड में अगर मार्केट यहाँ में ऊपर जा रहा है और यहाँ में अगर हैंगिंग कैंडल बनती है, हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, तो मार्केट में यहाँ में ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर्स यहाँ में दिखाई दे सकता है। जैसे आप यहाँ में देखिए, ये जो कैंडल है वो हैंगिंग कैंडल बनी हुई है, मार्केट काफी बढ़िया से वॉल्यूम ऊपर गया, यहाँ में हैंगिंग मैन कैंडल बनी, वहां में उसने फॉर्मेशन दिया, उसके बाद में देख सकते हैं मार्केट बियरिश हो गया और मार्केट फॉल करना शुरू हो गया। तो ये भी उसका अच्छा इंडिकेशन है। और हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्लोज और हाई एक सेम पॉइंट रहता है, और जहां और उसका जो लो और ओपन के बीच में लंबी वीक होती है। इसमें भी इसका जो बॉडी होता है वो बॉडी और ये वीक में फॉर्मेशन होगा, मतलब बॉडी एक है तो 1:3 होनी चाहिए। तो ये होता है हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन। इसके बाद में ट्रेडर्स हम लोग देखेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन कैंडल्स लगभग देखने में एक दूसरी सेम ही रहती है। ये भी अपर साइड में बनती है, और ये अपर साइड में इसका फॉर्मेशन होने के बाद में भी ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये बियरिश यहाँ में बियरिशनेस यहाँ में ट्रेडर्स दिखाती है। ये जो हैमर कैंडल जैसा इसका फॉर्मेशन है अपर साइड में, इसको देख सकते हैं, इसको ये बेयरिश फॉर्म में दिखाई दे सकती है। इसके बाद में ट्रेडर्स कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर। जैसे हम लोगों ने शूटिंग स्टार देखी, शूटिंग स्टार अपर साइड में फॉर्म होती है, शूटिंग स्टार अपर, उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर होती है लोअर साइड में फॉर्म। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कैंडल बनती है जिसका लो और क्लोजिंग पॉइंट सेम है और उसकी वीक बहुत बड़ी है, तो इसको शूटिंग स्टार कैंडल है। अगर वही मार्केट नीचे आ रहा है, वही मार्केट अगर नीचे आ रहा है और कैंडल बनती है ऐसे इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल जो लोअर साइड में अगर बनती है, लोअर साइड में बनने के बाद में ये वहां से बुलिश यहाँ में अपने को ये दे सकती है, बुलिश सिग्नल यहाँ से इंडिकेशन यहाँ में ट्रेडर्स मिल सकता है। जैसे यहाँ मार्केट अभी फॉल हो रहा है, यहाँ में हैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, तो ये ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडर्स यहाँ में अपने को देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स इस पार्ट में हम लोगों ने इतने ही कैंडल्स की स्टडी करनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी कैंडल्स की स्टडी करेंगे। तो ट्रेडर्स कैंडल्स के बारे में एक चीज हम सबको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ट्रेडर्स कैंडल्स के बारे में ये है कि सिर्फ सिर्फ कैंडल्स को देख के पहला तो पहला तो एक फैक्टर है, सिर्फ कैंडल्स के फॉर्मेशन पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। दूसरा फैक्टर है कैंडल की पोजीशन कहाँ है। कैंडल की फॉर्मेशन से इक्वली इंपॉर्टेंट है कैंडल की पोजीशन, कैंडल कहाँ बनी है वो भी उतना ही जरूरी है। और ट्रेडर तीसरा फैक्ट ट्रेडर्स ये है कि उस दिन में वॉल्यूम कितना रहा है, वॉल्यूम को भी देखना जरूरी है कि कैंडल के फॉर्मेशन के साथ में कैंडल का वॉल्यूम, कैंडल की पोजीशन और देखना जरूरी है। और ट्रेडर्स एक बहुत जरूरी बात है, जैसे हम लोग देखते हैं चार्ट में 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेके 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ टाइम फ्रेम तक अपने को वहां में ऑप्शंस है। तो 1 मंथ जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा, जितने बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल बनेगी उतना ज्यादा वो इफेक्टिव ट्रेडर्स रहेगा। समझ लीजिए जो कैंडल बनी है 1 मिनट चार्ट पे, समझ लीजिए इन्वर्टेड हैमर बनी है, और एक 1 डे चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो वो उसके मुकाबले 1 डे चार्ट वाली ज्यादा इफेक्टिव होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, उसका रिजल्ट और एक्यूरेसी भी ट्रेडर्स ज्यादा रहेगी। ये 4-5 फैक्ट है ट्रेडर्स कैंडल्स के बारे में। और हम लोग अभी आगे के वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी कैंडल्स के बारे में भी ट्रेडर डिटेल इन्फॉर्मेशन ट्रेडर्स हम आपको देंगे। ट्रेडर्स आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और चैनल को ट्रेडर्स सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू ट्रेडर्स।